जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, ज़रूरत है तो सीखने वाले की। मैं स्टोरीजिक रोहित आज आपके सामने आया हूँ ऐसी एक नई सीख और एक नई कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान था। उस किसान के पास 3 घोड़े थे, तो वो उन घोड़ों को लेकर अपने गांव से दूर शहर की ओर लेके गया, उन्हें एक मेले में बेचने के लिए। अब हुआ ये कि उसका गांव शहर से बहुत ज़्यादा दूर था, गर्मी का वक्त था, दोपहर का टाइम था, तो गर्मी में ये किसान थक गया। तो एक किसान अपने 3 घोड़ों के साथ एक पेड़ की छांव के नीचे जाके रुक गया। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था। उस आदमी ने देखा कि पेड़ के नीचे एक दुबला पतला सा आदमी 3 घोड़ों के साथ हैरान परेशान सा खड़ा था। उसे देखकर वो आदमी उस किसान के पास गया और उसने पूछा, आप परेशान नजर आते हैं, मुझे बताइए क्या परेशानी। किसान ने बताया कि भाई साहब, मैं इन 3 घोड़ों को लेकर शहर की ओर जा रहा हूँ, एक मेले में इन्हें बेचने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं अपने गांव से चल के बहुत दूर से चल के आया हूँ और थक चुका हूँ और गर्मी भी बहुत है, आराम करना चाहता हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि भाई साहब, इस चमकती गर्मी में इस पेड़ की ठंडी छांव से ज़्यादा अच्छी जगह आराम करने के लिए और क्या होगी। तो किसान ने सहमत होते हुए कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक परेशानी है। परेशानी ये है कि मेरे पास ये 3 घोड़े हैं और इन्हें बांधने के लिए रस्सियाँ मेरे पास सिर्फ 2 ही है, और अगर किसी एक घोड़े को बिना बांधे अगर मैं सो गया और वो भाग गया तो यहाँ आराम करना मेरे लिए बहुत महंगा साबित हो जाएगा। तो उस आदमी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं एक तरकीब बताता हूँ, मेरी तरकीब आप आजमाइए, आपकी बहुत मदद होगी। तो उसने कहा हाँ बताइए। उसने कहा एक काम कीजिए, ये जो 2 घोड़े हैं इनको आपके पास जो 2 रस्सियाँ हैं उनसे बांधिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप इन्हें बांध रहे हो तो ये तीसरा घोड़ा आपको देख रहा हो उन्हें बांधते हुए, और जब इसकी बारी आए तो आपको करना ये है कि इसकी गर्दन पे रस्सी बांधने का और फिर उस रस्सी को पेड़ से बांधने का सिर्फ झूठा नाटक करना है। किसान ने बिल्कुल ऐसा ही किया, पहले अपने 2 घोड़ों को असली रस्सी से बांधा, फिर उस तीसरे घोड़े को केवल झूठा नाटक करते हुए पेड़ से बांधने का नाटक किया। अब उसने पूछा उस आदमी से कि भाई साहब अब आगे क्या। तो उसने कहा कि बस आपका काम हो गया है, अब आराम से इस पेड़ के नीचे आराम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसान को थोड़ा संकोच हुआ, उसने पहले देखा कि उसका तीसरा घोड़ा कहीं भाग के तो नहीं जा रहा। फिर थोड़ी देर में उसने उस पेड़ से सिरहाना लेके किसान आराम से सो गया। इतनी देर में वो जो आदमी जिसने तरकीब बताई थी वो भी अपने काम को चल दिया। धीरे धीरे शाम हुई। अब शाम हुई तो किसान की आंख खुली। आंख खुलते ही उसने फटाक से सबसे पहले ये देखा कि कहीं मेरा घोड़ा भाग तो नहीं गया। तो उसने देखा उसके 3 घोड़े सही सलामत वहाँ उस पेड़ के नीचे थे। किसान ने राहत की सांस ली और उसने कहा कि चलो अच्छा है उस आदमी की सलाह का, उसकी तरकीब का, कि उसने मुझे ये तरकीब बताई। उस आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ इस पेड़ के नीचे आराम से आराम कर पाया। अब रात हो गई है, थोड़ा मौसम भी ठंडा हो गया है, तो शहर की ओर चल लेता हूँ। उसने अपने दोनों घोड़ों की रस्सियाँ खोली और शहर की ओर जाने की कोशिश करने लगा। अब हुआ ये कि वो जो तीसरा घोड़ा था वो उस पेड़ से हटने का नाम नहीं ले रहा था, वहाँ अड़ गया था। किसान ने बहुत कोशिश की उस घोड़े को वहाँ से हटाने का, लेकिन ये घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। किसान पूरी तरह हताश हो गया और वहाँ बैठ गया। तभी उसने देखा कि वो दोपहर वाला आदमी जिसने उसे वो तरकीब बताई थी वो सामने से वापस आ रहा था। किसान भागता हुआ उसके पास गया और उसने कहा कि भाई साहब, आपने मुझे ये क्या तरकीब बताई? मेरा ये घोड़ा जो दोपहर तक एकदम सही था, ये तो अब चलने का भी नाम नहीं ले रहा है, इस पेड़ से हटने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह तक एकदम, दोपहर तक एकदम सही था, आपने तरकीब बताई, उसके बाद में चल ही नहीं रहा है। तो फिर से उस आदमी ने किसान से कहा, आप शांत रहिए और पहले ये बताइए क्या आपने इस तीसरे घोड़े की रस्सी खोल दी? किसान चौंक गया। उसने कहा, भाई साहब, मैंने रस्सी बांधी ही नहीं इसके, तो मैं रस्सी खोलूंगा कैसे? उसने कहा, मेरी बात सुनिए आप। देखिए, ये बात सिर्फ आपको और मुझे पता है कि इसके गले में कोई रस्सी नहीं बंधी, लेकिन इसके दिमाग में ये अभी भी उस पेड़ से बंधा हुआ है। ये सिर्फ आप और हम जानते हैं कि ये असल में नहीं बंधा हुआ है। तो आप एक काम करिए, जैसे आपने सुबह इसे पेड़ से बांधने का झूठा नाटक किया था ना, सेम वैसे ही अब इसे पेड़ से खोलने का, गर्दन से रस्सी खोलने का नाटक कीजिए। किसान ने बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे ही उसने ये किया, उसका घोड़ा एकदम सही हो गया, उसकी बात मानने लगा, वहाँ से चलने के लिए राजी हो गया। किसान ने उस आदमी को धन्यवाद दिया और कहा, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये तरकीब बताई, मैं समझ गया हूँ कि आप क्या कहना चाहते थे, इसके पीछे क्या राज है। क्या राज है दोस्तों इसके पीछे? ये कहानी एक बहुत बड़ी सीख देती है कि वो रस्सी उस घोड़े के गर्दन पे नहीं, उसके दिमाग पर बंधी थी। ज़िंदगी में ऐसा बहुत बार होता है कि चीज़ें मुश्किल होती नहीं हैं, हम बस उन्हें मुश्किल बना लेते हैं यहाँ से। आप अपने आसपास देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे
जो आज से 5 साल पहले कीपैड फ़ोन चलाने से भी डरते होंगे इस बात से कि फ़ोन में से बैलेंस कट जाएगा, आज वही लोग स्मार्टफ़ोन चलाते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। अगर आपको साइकिल चलाना आता होगा तो आप जानते हैं कि साइकिल चलाना कितना आसान है, लेकिन अपना पहला दिन याद करिए जब आपने साइकिल चलाना सीखना शुरू किया था। उस वक्त जो डर था वो यहाँ था, यहाँ से जब वो डर गायब हुआ, जब वो यहाँ से डर साफ़ हुआ, तो आपके लिए साइकिल चलाना आज कितना आसान है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टोरीजिक रोहित आज सिर्फ इतना कहेगा कि आसान रास्तों पर चलना आराम बहुत देता है, लेकिन ज़िंदगी जीने का मज़ा मुश्किलें देती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलूँगा हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को स्टोरीजिक रोहित के YouTube चैनल पर सुबह 9 बजे।